बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 को किया था, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है वो यूज़ किया था। उसमें हमने इंटीग्रल्स को जो है वो सॉल्व किया। हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, इस पे है। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस पे जाने से पहले रैशनल फंक्शंस को देख लेते हैं कि वो क्या हैं। उसकी डेफिनेशन: एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। हाँ जी, जिस तरह आपके पास रैशनल नंबर होता है कि जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पी क्यू जो है ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और साथ में कंडीशन होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह ऐसा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल्स विद द कंडीशन दैट जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पे जनाब जो है वो सारा हम रैशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी तरफ। इसमें जो पहली एग्जांपल है, ठीक है, एवेलुएट इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो आपने यहाँ पे देखना है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले आप जो है इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर कंप्लीट किया गया तो ये स्क्वायर कंप्लीट करके x प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर आया, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर दें। x प्लस 3/2 इज़ इक्वल टू z, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें तो dx इज़ इक्वल टू dz ऑन सब्स्टिट्यूशन वी हैव, ठीक है जी। अब आपका जो इंटीग्रल है x प्लस 3/2 की जगह पे z आ गया, z का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7/2 स्क्वायर एज इट इज़। हाँ जी, तो अब जनाब ये आपके पास जो है वो बन गया फार्मूला, ये वाला इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx की फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो यही यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है, कि देखें आपके पास x की जगह पे जी स्क्वायर है और a की जगह पे अंडर रूट 7/2, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू 1/a, 1/a से ये 2/√7 आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक है। x की जगह पे z है, z ओवर अंडर रूट 7/2। हाँ जी, अब जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो उसके बाद डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो x में था, तो आप z की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो z इज़ इक्वल टू आप लेके चले थे x प्लस 3/2, ठीक है। तो उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2x प्लस 3 ओवर अंडर रूट 7। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जो एग्जांपल नंबर 16 है इसकी तरफ। एवेलुएट इंटीग्रल 3x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हाँ जी, अब इसमें क्या है कि 3x प्लस 1 को जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, और ये जो हम 3x प्लस 1 को जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस तरह हमें स्प्लिट करना है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो इस पार्ट में से हमारे पास आ जाए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का क्या बन रहा है 4x माइनस 2, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आपको 3x प्लस 1 को कन्वर्ट करना है 4x माइनस 2 उसमें से आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 3x प्लस 1 पहले आप 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, उसके बाद जो है वो 4 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इसके बाद ये एक्सप्रेशन जो है 3x प्लस 1 जो है ये आपके पास आ गया 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2, ठीक है। अब ये दो टर्म्स आपके पास बन गई, 3x प्लस 1 लिखा जा सकता है 3/4 इंटू 4x माइनस 2 प्लस 5/2, ठीक है। अब दोनों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को जो है वो अलग कर लें, ठीक है।
3/4 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, 4x माइनस 2 ये डिनोमिनेटर में जो आपके पास फंक्शन था उसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। प्लस 5/2 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लें, ठीक है। तो अगला जो है वो आ गया dx ओवर, अब डिनोमिनेटर में से भी उसने 2 कॉमन लिया है क्योंकि नीचे स्क्वायर कंप्लीट करना है। पीछे भी हमने इस तरह का एक मेरे हाल में क्वेश्चन का एग्जांपल की थी, स्क्वायर कंप्लीट करना था तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कांस्टेंट जो भी मल्टीपल आ रहा है आप उसको कॉमन में बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ जी, अब डिनोमिनेटर फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव ऊपर आपके पास बन रहा है तो लॉग रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लॉग रूल अगर किसी को ना याद हो तो दोबारा देख लें। इंटेग्रल एफ डैश ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। कि जो डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा है तो नेचुरल लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके साथ आ जाएगा प्लस। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये बन गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर। हाँ जी, अब जिस तरह एग्जांपल नंबर 15 में सब्स्टिट्यूशन करके इसको किया था ये सेम उसी तरह, ठीक है। अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन करके करें या डायरेक्ट करें इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह अब ये आएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये √5/2 हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर √5। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें इंटेग्रल एक्स स्क्वायर dx ओवर x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3। हाँ जी, अब यहाँ पे ये देखें लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीटेड है, तो ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह का रैशनल फंक्शन हमारे पास आएगा तो पहले हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है जी। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का मेथड हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले फिर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजॉल्व करने लगते हैं तो जिसको हमने रिजॉल्व करना है वो पूरा एक्सप्रेशन आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे a है, ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस 1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट b, देन सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस c। ये नॉन रिपीटेड के लिए जो है ये मेथड है, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए। थर्ड कांस्टेंट c ओवर थर्ड फैक्टर x प्लस c, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर में सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे आपने जितने भी फैक्टर्स हैं उससे आपने पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। आई होप कि सारा जो है वो आपको याद आ गया होगा। हाँ जी, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे जो a की वैल्यू आ रही है दैट इज़ -1/6, ठीक है, प्लस b की वैल्यू 4/15 प्लस c की वैल्यू 9/10, ठीक है जी। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद -1/6 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ गया तो 1/x प्लस 1 का जो इंटेग्रल है दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इसी तरह 4/15 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर 1/x माइनस 2 का नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 9/10 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3। हाँ जी, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो एग्जाम्पल नंबर 18 है इसमें आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं और एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे आपको इसका मेथड पता है आपने पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें रिपीटेड आ गया ना तो आप फर्स्ट पावर से आपको पता है कि इसको लिखना शुरू करते हैं a ओवर x माइनस 1 प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट b, तो पावर एक इंक्रीज़ होगी x माइनस 1 स्क्वेयर, और ये प्रोसेस हम उस वक्त तक करते हैं जब तक लास्ट पावर नहीं आती, प्लस c ओवर x माइनस 1 क्यूब। तो यहाँ तक ये जो पहला रिपीटेड फैक्टर है उसको हमने लिखा प्लस d, ठीक है, ओवर x प्लस 1 दैट इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। हाँ जी, उसके बाद उसी तरह आगे आपने अभी इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1/2 आ रही है, d की वैल्यू -1/8 आ रही है। हाँ जी, नेक्स्ट a की वैल्यू जो है इक्वल
डी दैट इज़ 1/8। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करने के बाद इनकी वैल्यू आई है ए की भी, उसके बाद बी की भी, दैट इज़ -1/4। हाँ जी, अब इन वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद ये आपका इंटेग्रल बन गया 1/8 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 1/8 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स प्लस 1। हाँ जी, पहले वाला जो है यहाँ से आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस, हाँ जी, अब इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब नेचुरल लॉग वाला नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, पावर रूल कि 1/x माइनस, हमारे पास है ये इंटेग्रल 1/x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 की पावर -2 dx बन गया। ठीक है, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव 1, तो पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/x माइनस 1, क्योंकि पावर में जब आप एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो जो -1 से डिवाइड किया तो ये -1/x माइनस 1 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है, इससे ही हुआ। ठीक है, क्योंकि माइनस आया ना डिनोमिनेटर में, तो उसकी वजह से -1/4 पहले था तो वो प्लस हो गया। इसी तरह आगे 1/x माइनस 1 क्यूब पे भी यही पावर रूल लगेगा। ठीक है, पावर में क्या ऐड करेंगे तो -3 होगा, तो वो -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में दोबारा आके जो है वो 2 हो गया। अब आगे वाला जो है इस पर फिर नेचुरल लॉग वाला लग जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है जी, अब नेचुरल लॉग वाले दोनों जो पार्ट्स हैं उसको उसने कंबाइन कर लिया है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी से कि अगर दो नेचुरल लॉग्स माइनस हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और 1/8 जो है वो इनमें कॉमन है। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर की। ठीक है जी, लीनियर के लिए तो उसी तरह सिर्फ सिंपल कांस्टेंट लिखते हैं a/x माइनस 1 प्लस, अब जो रिपीटेड है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू x प्लस कांस्टेंट। ठीक है जी, तो a कांस्टेंट पहले यूज़ हो गया, फिर उसने b यूज़ किया, bx प्लस c/x² प्लस 4। आगे सेम वही मेथड है कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का। ठीक है, कि पहले आप जो आपके पास लीनियर फैक्टर है वो जिस पे 0 हो रहा है वो वैल्यू आप पुट करते हैं, x = 1 यहाँ पे है। ठीक है, उस पर जो है वो x माइनस 1 0 होता है, तो उसके बाद दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, a की वैल्यू 1/5 आई है, b की -1/5 और c की जो है वो 4/5। हाँ जी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आगे इंटेग्रल को सॉल्व किया गया है। हाँ जी, पहले वाला बन गया 1/5 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1/5 है। अब ये आ रहा है -x प्लस 4। ठीक है, तो -x और 4 के साथ आप इसको अलहदा कर लेंगे। क्यों अलहदा करेंगे, जैसे हमने पहले वहाँ एग्जांपल की है, तो डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, x² प्लस 4 इसका डेरिवेटिव है 2x। ठीक है, तो माइनस को बाहर ले जाएं तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, तो जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x और बाहर ही हो गया -1/5 ऑलरेडी है, तो 2 से जो डिवाइड किया है वो उसकी वजह से 2 आया। ठीक है, प्लस 4/5 और नेक्स्ट वाला जो है 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 4 हो गया, ये जो सेकंड वाली टर्म है इसका, और नेक्स्ट जो है वो 1/8 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a से आ गया। हाँ जी, अब ये जो एक नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है बेटा, इसको आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो एग्जांपल नंबर 21 है इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको देखें। ये है आपके पास x² प्लस 1 ओवर x4 प्लस x² प्लस 1। इसमें थोड़ा सा आप यही कह लें कि जैसे एक ट्रिक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ आप अगर आप x² से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है 1 + 1 ओवर x² ओवर x² प्लस 1 + 1 ओवर x²। ठीक है, अब x माइनस 1 ओवर x इक्वल z। हाँ जी, जब आपने डिवाइड करने के बाद अब ये देखिए ऊपर आपके पास आ रहा है 1 + 1 ओवर x²। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एक होएगा, अगर ऊपर आपके पास आए 1 - 1 ओवर
एक्स स्क्वेयर, तो आपने एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है इसको जी लेना है, लेकिन जब ऊपर प्लस आएगा तो फिर आपने एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल जी लेना है। ये आप देखोगे कि अगर आप माइनस लेते हो तो फिर आपके पास ऊपर डिफरेंशियल बनेगा। ठीक है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल जी, देन वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल आ गया, एक्स का वन और माइनस वन ओवर एक्स का प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल डी सी। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर, अब ये इसकी वैल्यू भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल जी का आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेना है। जब आप स्क्वेयर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल जी स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो जो माइनस टू है इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल जी स्क्वेयर प्लस टू। ठीक है जी, अब जब आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो बेटा आपके पास जो न्यूमिनेटर है वहाँ डी जी आ गया, वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह पे, और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की जगह पे आपने पुट किया जी स्क्वेयर प्लस टू, वन वहाँ पे ऑलरेडी है तो ये जी स्क्वेयर प्लस थ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाला फार्मूला, अब ए आपके पास स्क्वेयर होना चाहिए तो थ्री को अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर लिख लें, तो उससे आ गया वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ठीक है, एक्स की जगह पे आपका जी है। ठीक है, और अब जी की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर, जी की वैल्यू आपके पास है ना एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल सी, तो जब आप यहाँ पर उसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वेयर जो है वो बाद में आके नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट थ्री इंटू एक्स हो गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम्पल, ये एक यूज़फुल सी सब्स्टिट्यूशन है कि अगर आपके पास ये वन प्लस साइन एक्स कॉज एक्स के एक्सप्रेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आप टेन एक्स बाई टू इक्वल टी लेंगे। ठीक है, टेन एक्स बाई टू इक्वल टी, तो अब दोनों साइड पे जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो ये बन गया वन बाई टू सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें कि डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी ओवर सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू। अब सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू किसके बराबर होगा, वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, क्योंकि सीकेंड स्क्वेयर एक्स किसके बराबर है, वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स के। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एंगल क्या है, एक्स बाई टू। हाँ जी, अब यहाँ पे टेन की वैल्यू पुट कर दें तो टू डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर हो गया। हाँ जी, अब ये साइन एक्स जो है वो आपको पता है हमारे पास बराबर होता है टू टेन एक्स बाई टू ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू के। हाँ जी, अब अगर आपके जहन में आ रहा हो कि ये कैसे है तो ये ट्रिग्नोमेट्री से है, आपको याद होना चाहिए कि साइन एक्स किसके बराबर होता है, टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अब इसको हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू ओवर इंटू कॉस एक्स बाई टू ओवर साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्केयर एक्स बाई टू। कोई मसला तो नहीं है ना, नीचे डिनोमिनेटर में वन है तो वन की जगह पे ये लिखा जा सकता है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्केयर एक्स से डिवाइड कर दें। जब कॉस स्केयर एक्स से आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर कॉस एक्स बाई टू एक उससे कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्केयर एक्स बाई टू से जब डिवाइड हुआ तो ये वन आ गया, और ये साइन स्केयर एक्स बाई टू ओवर कॉस स्केयर एक्स बाई टू टेन स्केयर एक्स बाई टू। अब समझ आ गया। अब टेन एक्स बाई टू हमने जी लिया है तो ये बन गया टू जी ओवर वन प्लस जी स्केयर। ठीक है, इसी तरह जो कॉज एक्स है बराबर होते हैं कॉज स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, उसी तरह एक्सप्रेशन में नीचे हम लिख सकते हैं कॉज स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू, क्योंकि ये वन के इक्वल होते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स बाई टू से वन माइनस टेन स्केयर एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये वन माइनस जी स्क्वेयर टेन एक्स बाई टू जी लेते हैं, वन प्लस जी स्क्वेयर। ये बड़ी यूज़फुल सी सब्स्टिट्यूशन है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, यही जो अभी मैं आपको बता के आई हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने बेटा जहाँ आपके पास साइन एक्स है उसकी जगह पे टू जी ओवर वन प्लस, अच्छा उसने टी लिया है
ठीक है। तो 2t/1 + t² और cos x की जगह पे 1 - t² और 1 + t² और dx जो ऊपर निकाला है 2dt/1 + t²। ठीक है जी। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है आपका कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद कि आपके पास देखिए एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया 1 + 2t + t² 2t से डिवाइड कर दें। ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन आपके पास बन गया 1/2t + 1 + 1/2t। ठीक है इंटू dt। तो उसके बाद इसको जो है वो आप सॉल्व कर लें। ठीक है। हाफ ln ऑफ t + t²/4। ठीक है। तो आप टी की वैल्यू बैक सब्सिट्यूट कर दें। ठीक है। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है ये भी बिल्कुल सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सेकेंड ईयर में भी करते हैं कि एक्स की जगह पे आप इसको टी को पुट करें तो आपके पास ये रैशनल जो फंक्शन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आज के जो टास्क है उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो काम दे रही हूँ। ठीक है। बड़ी उम्मीद है कि जो मैंने एग्जांपल्स आपको कराएंगे इनसे क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।